अच्छा, मैंने आपको डिफरेंस बिटवीन बताया, फेरा कैसा था, कंट्रोल था, क्लोज्ड इकोनॉमी में था, और फेमा कौन सी इकोनॉमी में, ओपन इकोनॉमी। फेरा का इंटेंशन था कंट्रोल करना फॉरेन एक्सचेंज को, उसको कंजर्व करना, पर फेमा का ऑब्जेक्ट है फॉरेन एक्सचेंज का मार्केट इंडिया में डेवलप करना। अब हमने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को ग्रीन सिग्नल दे दिया है, आप चाहो तो इजीली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हो। वी वांट फॉरेन करेंसी इन इंडिया, तो फेमा का ऑब्जेक्ट है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को इंडिया में डेवलप करना, और फिर जो फॉरेन एक्सचेंज आया है उसको मैनेज करना। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको आरबीआई अप्रूवल पे आएंगे। आरबीआई अप्रूवल को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, फॉर इंडिविजुअल, अदर देन इंडिविजुअल। फॉर इंडिविजुअल में 2,50,000 तक तो पूछने की ज़रूरत नहीं है, उससे ज़्यादा है तो पूछना पड़ेगा, और इसमें करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन बेसिक वाले हैं। घूमने गए हो, मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने गए हो, बिजनेस से रिलेटेड गए हैं, किसी को रेमिटेंस दे रहे हैं जो बाहर रह रहा है आउट ऑफ इंडिया, गिफ्ट, डोनेशन, तो इन सब सिचुएशन में 2,50,000 तक अलाउड है। उससे ज़्यादा होगा तो आरबीआई से पूछना पड़ेगा, पर 3 एग्जेम्पशंस दिए उसमें, इमिग्रेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट एंड स्टडीज़। इन 3 सिचुएशन में 2,50,000 USD से ज़्यादा चाहिए तो भी आरबीआई से पूछने की ज़रूरत नहीं है, फ्रीली मिल जाएगा, बट उतना डिडक्शन आपका हो जाएगा LRS स्कीम में से, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई में हमने एक्सेप्शन पढ़ा कि अगर RFC अकाउंट में से ट्रांसफ़र हो रहा है और पेमेंट हो रहा है तो आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ फ्रीली अलाउड, रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट।